नमस्ते। आज हम बात करेंगे तापमान की, एक ऐसी चीज जिसे हम रोजाना महसूस करते हैं, सुबह की चाय से लेकर रात की ठंडी हवा तक। पर क्या हमने कभी सोचा है कि असल में ये है क्या? चलिए, आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल ये उठता है, कोई चीज़ गर्म है या ठंडी, ये हम पता कैसे लगाते हैं? बहुत सीधा सा जवाब लगता है ना, कि भाई छूकर देख लो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। हमारा ये जो छूने का एहसास है ना, ये बड़ा धोखेबाज हो सकता है। मतलब इस पे हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचते हैं। मान लीजिए हमारे सामने 3 कटोरे रखे हैं। एक में है गर्म पानी, दूसरे में एकदम बर्फीला ठंडा पानी और तीसरे में बस नॉर्मल कमरे के तापमान वाला पानी। अब करना यह है कि एक हाथ गर्म पानी वाले कटोरे में डालना है और दूसरा ठंडे पानी वाले में। और फिर करीब 1 मिनट बाद दोनों हाथों को एक साथ निकालकर उस नॉर्मल पानी वाले कटोरे में डाल देना है। तो क्या होगा? कमाल की बात यह है कि जो हाथ गर्म पानी में था उससे वो नॉर्मल पानी ठंडा लगेगा, और जो हाथ बर्फीले पानी में था उसे वही नॉर्मल पानी गर्म महसूस होगा। है ना अजीब? पानी तो एक ही है, पर हमारे दोनों हाथों को अलग अलग लग रहा है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि हमारा एहसास भरोसे के लायक नहीं है। तो अगर हम अपने छूने के एहसास पर भरोसा कर ही नहीं सकते, तो फिर सवाल उठता है कि किसी चीज का सही सही तापमान पता कैसे करें? खैर, इसका जवाब हमें मिलता है विज्ञान में। विज्ञान कहता है कि तापमान किसी भी चीज के गर्म या ठंडे होने का एक ऑब्जेक्टिव, एक भरोसेमंद पैमाना है। मतलब ये हमारी फीलिंग्स पर निर्भर नहीं करता, बल्कि एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड पर चलता है। और इस भरोसेमंद माप को करने के लिए जो टूल हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम सब जानते हैं। वो है थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर भी मोटे तौर पे 2 तरह के होते हैं जो हम अक्सर देखते हैं। एक तो है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिससे हम अपना बुखार वगैरह चेक करते हैं, और दूसरा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल होता है। तो चलिए, पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर को ही थोड़ा और करीब से जानते हैं। वही वाला जो डॉक्टर के पास या हमारे घर पर होता है। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये खास तौर पर सिर्फ इंसानी शरीर का तापमान मापने के लिए ही बनाया गया है। इसीलिए इसकी रेंज भी बहुत छोटी होती है, बस 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। पर इस छोटी रेंज का फायदा ये है कि ये बहुत ज्यादा सटीक, बहुत प्रिसाइज होता है। और हम सबने सुना है कि एक हेल्दी इंसान का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन क्या ये बात 100% सच है? क्या हर हेल्दी इंसान का टेम्परेचर एकदम फिक्स्ड 37 डिग्री ही होता है? तो जवाब है नहीं। असल में ये जो 37 डिग्री सेल्सियस है ना, ये बस एक एवरेज है जो बहुत सारे हेल्दी लोगों के टेम्परेचर को मिलाकर निकाला गया है। किसी भी एक इंसान का तापमान इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। चलिए, अब क्लिनिकल से हटकर बात करते हैं लैबोरेटरी थर्मोमीटर की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये लैब में, मतलब शरीर के तापमान के अलावा बाकी चीज़ों को मापने के काम आता है। और इन दोनों की रेंज में जमीन आसमान का फर्क है। जहां क्लिनिकल थर्मामीटर बस 7 डिग्री की एक छोटी सी रेंज कवर करता है, वहीं एक लैब थर्मामीटर -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक माप सकता है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है ये। हाँ, पर इसे इस्तेमाल करने के कुछ खास नियम भी हैं। सही रीडिंग के लिए इसे हमेशा सीधा, वर्टिकल रखना पड़ता है। और ये ध्यान रखना होता है कि इसका जो बल्ब है वो बर्तन की दीवारों या नीचे के हिस्से को न छुए। और सबसे ज़रूरी चीज़, रीडिंग आपको तब लेनी है जब बल्ब उस चीज़ में डूबा हुआ हो, बाहर निकालने के बाद नहीं। और यहीं पर महान भारतीय वैज्ञानिक अन्ना मणि की एक बात याद आती है, जो बिल्कुल सही बैठती है। उन्होंने कहा था, गलत माप न लेने से भी ज्यादा बुरे होते हैं। ये बात हमें हमेशा याद दिलाती है कि तो अब जब हमने मापना सीख लिया, तो चलिए अब तापमान की भाषा को भी समझ लेते हैं। मतलब वो कौन-कौन से पैमाने हैं जिन पर इसे नापा जाता है। दुनिया में मुख्य तौर पर 3 स्केल चलते हैं। पहला है सेल्सियस, जो हम और आप, मतलब दुनिया के ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है फ़ारेनहाइट, जो खास तौर पर अमेरिका में इस्तेमाल होता है। और तीसरा है केल्विन। ये साइंटिस्ट लोगों का फेवरेट है और इसे एसआई यूनिट का दर्जा भी मिला है। मजे की बात यह है कि एक ही टेम्परेचर, जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर, इन तीनों स्केल पर अलग अलग नंबर दिखाता है। अब तापमान के बारे में एक बहुत ही गजब की बात।
कि कोई चीज कितनी ज्यादा गर्म हो सकती है, इसकी कोई ऊपरी सीमा, कोई अपर लिमिट नहीं है। आप बस कल्पना कीजिए, हमारे सूरज के कोर का टेम्परेचर ही 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इसके ठीक उल्टा, कोई चीज कितनी ठंडी हो सकती है, इसकी एक पक्की लिमिट है। और इस आखिरी हद को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, या हिंदी में परम शून्य। ये होता है 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस। माना जाता है कि इस टेम्परेचर पर पहुंचकर हर तरह के पार्टिकल की मूवमेंट, मतलब सारी हलचल, रुक जाती है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ देती है। ऐसा क्यों है कि ठंड की एक निचली फंडामेंटल लिमिट तो है, पर गर्मी की कोई ऊपरी लिमिट नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें तापमान की गहरी दुनिया के बारे में और भी सोचने पे मजबूर करता है।